नमस्कार मित्रों, इस चैनल को देखने वाले आप सभी लोग जो विश्वास पूर्वक हमारी बकवास को सुनते रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि हम बकवास करते हैं, लेकिन आप जिन लोगों ने भरोसा जताया और इस चैनल को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि लोग तो तरह तरह के जतन करते हैं, फिर भी इतनी विश्वसनीयता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो बहुत धैर्य से सुनिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और साथ में आप सभी के जो विश्वास और भरोसा है उसको हम कायम रखने का संकल्प भी लेंगे, क्योंकि बिजनेस में, व्यवसाय में आदमी मिलावट करता है अपने मुनाफे के लिए। वो किसी को नहीं बख्शता, अपनों को भी नहीं। और आज ये YouTube भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। अगर हम भी जहाँ पर आप लोगों ने इस चैनल को पहुँचा दिया है तो प्रतिदिन हजारों रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं, लेकिन जैसा हमने वायदा किया था कि हम ऐसा करेंगे नहीं, और अगर इससे कुछ कमाई हो तो फिर हम इतनी ज़्यादा बड़ी कमाई नहीं कि कोई बहुत बड़ा कार्य कर सकें। तो हमने इसको उस लालच से बिल्कुल अलग कर दिया पुनः कि हमें इससे पैसा कमाने ही नहीं है। तो इसलिए ये व्यवसायिक चैनल नहीं है, आप सभी लोगों को समर्पित है, आपके भरोसे को समर्पित है। हमने इसमें पेंशनरों के लिए अधिकतम, कर्मचारियों के लिए भी कुछ हद तक, राजनीतिक खबरें साथ में हमने भ्रांतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि तरह तरह की जो खबरें लाई जाती हैं उनसे जो एक असर होता है किसी व्यक्ति पर, मन मस्तिष्क पर, उस असर को बेअसर करने के लिए, यानी बुरे असर को, जो उसका दुष्प्रभाव होना, उसको कम करने के लिए हमने ये चैनल बनाया। आज चूंकि राजनीतिक दिन है, हम बहुत महत्वपूर्ण खबरें पेंशनरों के लिए देंगे। वो धैर्य से हमको सुनते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। आजकल हमने एक रोचक जानकारी देना शुरू की, वो लास्ट में देते थे। कल हमने वो दी थी, वहाँ तक लोगों ने वीडियो देखा नहीं तो कमेंट्स किया होता। और वो ये जानकारी दी थी कि अंग्रेजी का वो वर्ड जिसमें ABCDEF आता हो और उस वर्ड की साइज 8 लेटर की हो, यानी 8 अक्षर ही हों, और ABCDEF 6 अक्षर उसमें ये कंटिन्यू वाले अलट पलट के जैसे भी आए हों। तो किसी ने उस पर कोई कमेंट्स नहीं किया, लगता वो वीडियो वहाँ तक देखा नहीं, तो हम उसका उत्तर बता देते हैं, क्योंकि वो तो कल की बात की थी। वो वर्ड है फीडबैक, जिसमें ABCDEF तक वर्ड हैं और कुल 8 लेटर हैं। फीडबैक, FEEDBACK। तो इस तरह की हम रोचक जानकारियां भी देते हैं जो 90% लोगों को नहीं मालूम होती हैं। तरह तरह के स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां भी देते हैं, स्वास्थ्य का रखरखाव करने का तरीका बताते हैं, घर बैठे अपने अनुभव के आधार पे जो खुद पे आजमाए हुए फार्मूले हैं वो बताते हैं। लेकिन आज का दिन 2 राज्यों के चुनाव नतीजों का है, और एग्जिट पोल के पहले और बाद में हमने भी अपना विश्लेषण, अपना मंतव्य और अपना अनुमान जाहिर किया था, और वो अनुमान किसी भी बड़े से बड़े, हमने बोला था दावे के साथ, बड़े से बड़े मीडिया घरानों पर भी भारी पड़ा है। और यही नहीं, चाहे वो 5 विधानसभा के चुनाव का परिणाम रहा हो, लोकसभा का चुनाव रहा हो, अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, हरियाणा कश्मीर का चुनाव रहा हो, और अब ये 2 चुनाव प्लस उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 9 सीटों का उपचुनाव। उत्तर प्रदेश से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों की। 9 विधानसभाओं का हमने फाइनल रिजल्ट 6-3 बताया था, और ये भी कहा था कि भाजपा का ये दावा कि 9 में से 9 जीतेंगे बिल्कुल गलत है। गाजियाबाद खैर में कोई लड़ाई नहीं, भाजपा की बिल्कुल क्लियर सीटें हैं। सीसामऊ और करहल की क्लियर सीटें हैं, वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई 5 सीटों पर है। परिणाम अंततः 6-3 का रहेगा। अब 1 आध सीट का अंतर भले आ जाए, तो ये वो परिणाम होता नजर आ रहा है।
महाराष्ट्र के लिए हमने कहा था कोई लड़ाई ही नहीं है, चुनाव एक तरफा है, भाजपा 2/3 बहुमत तक पहुंच सकती है, कोई आश्चर्य मत करना। अब तो खैर वो ऐतिहासिक लैंडस्लाइड वाली जीत, सुनामी वाली जीत, अब जो भी शब्द हों सारे शब्द उड़ेल दो, वैसी जीत हासिल की है भाजपा ने। और हमने इन कारणों को बताया था, हम कोई सर्वे सर्वे नहीं करते हैं। जो कारण, जो मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, उन मुद्दों के आधार पे हम विश्लेषण करते हैं। चाहे वो अमेरिका का चुनाव हो, मुद्दे तो यहाँ पता लग जाते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो। लोकसभा के चुनाव में हमने कहा था केवल राम जी की कृपा से भाजपा सत्ता में आई, नहीं तो देश के और भाजपा के शत्रु उनको पूरी ताकत से डुबोने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु की कृपा से वो बचेंगे, दक्षिण भारत उनको बचा लेगा। वही हुआ, क्योंकि मेन फैक्टर था 1 लाख रुपया खटाखट, सब पर भारी पैसा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वो अप्रूव हो गया, क्योंकि हरियाणा में जब कहा गया था, हमने कहा हरियाणा में खटाखट है ही नहीं, कांग्रेस की कोई वो नहीं, दोनों ने 5-5 सीटें जीती थीं। अब वो खटाखट गायब हो गया, इसलिए कांग्रेस गायब हो जाएगी, भाजपा 46+ जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वैसे ही हुआ। और ये जो भाजपा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई गई, महिलाओं को प्रतिमाह एक परिवार की महिला को देने का पैसा नगद में, ये योजना सब योजनाओं पे भारी पड़ गई है। और महाराष्ट्र में भाजपा ने ये योजना चला दी थी, लेकिन हमने कहा था भाजपा की असली परीक्षा तो झारखंड में होगी। झारखंड में भाजपा बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहाँ हेमंत सोरेन ने ऑलरेडी वो योजना चला दी है, इसलिए हेमंत सोरेन ने बढ़त ले ली है। बहुत मुश्किल है, हालांकि हम भाजपा के सपोर्टर हैं, सीधे भाजपा को हारा हुआ नहीं बता पा रहे, लेकिन हमने कहा निश्चित तौर से जेएमएम बढ़त हासिल करेगी एक बार, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब वो योजना भारी पड़ी, और अब ये प्रूव हो गया है राजनीति में, भारतीय राजनीति ने एक नया करवट ले लिया है, इस तरह की योजना ही भारी पड़ती है। महाराष्ट्र में जो बूम आया है वो योगी जी का कटोगे बटोगे वाला नारा, एक है सेफ है, उतना कारगर मामला नहीं, ये तो मालिश है। ये मोथरे हथियार काम नहीं आते हैं, शार्पनेस चाहिए, कटेंगे बटेंगे अपीलिंग वाला नारा है, उसमें कुछ बात है, कुछ लगता है कि झकझोरा गया है। सेफ हैं ये कहीं इस तरह के नारे, ये जो गुजराती माइंडसेट के हैं वो अब कारगर नहीं रहे हैं, बहुत हो गया। मोदी के नारों में लोरी की बात नजर आती है, लेकिन योगी ने एक हैं तो सेफ है नहीं, उन्होंने कहा एक हैं तो नेक हैं और बटोगे तो कटोगे, वो नारा ज़्यादा कारगर रहा। अब कोई माने या न माने, वहाँ योगी के नक्शे कदम पर मजबूती से चलने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो झारखंड में चलाया उसी अंदाज में एग्रेसिव कैंपेन, तो उसका परिणाम है कि भाजपा की वहाँ हार तो हुई है, लेकिन महाराष्ट्र जैसा हाल नहीं। महाराष्ट्र में तो तीनों पार्टियां जो हैं, एमबीए की, महाविकास आघाड़ी की, वो मात्र शिंदे की जो शिवसेना उसके बराबर पर हैं, और कोई भी पार्टी विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाएगा। नहीं वो हालत है जैसा लोकसभा में लगातार 2 बार हुआ था। तो 14 और 19 का जो लोकसभा में हाल हुआ था, वही महाराष्ट्र विधानसभा में कोई भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन पाएगा, ये हाल है। लेकिन झारखंड में भाजपा की कोई ऐसी दुर्गति नहीं हुई है, भाजपा मजबूत है। और हेमंत सोरेन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शिकंजे में हैं, केंद्र सरकार का शिकंजा उन पर कसा जाएगा, और आगे चल के स्थिति ऐसी बिगड़ सकती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। तो झारखंड कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं बनेगा, घुसपैठियों का माहौल है। भाजपा जब वहाँ पे नकेल कसेगी तो बहुत कुछ होगा वहाँ, वो एक अलग बात। हम आज बात और यही कर रहे हैं कि ये चैनल की आपकी विश्वसनीयता का ही कमाल है कि हम एक तो सावधानी बरतते हैं, दूसरी बात हमने कहा हमारा तो राजनीतिक अनुभव ही है और सब पर भारी है। पहले कई बार ये दोहराया और इस बार भी एग्जिट पोल के बाद भी दोहराया कि इन सब पर हमारा अनुमान भारी पड़ेगा। अब आप ध्यान दो कि जब हम पैसे की कमाई का जरिया नहीं बना रहे हैं चैनल को, तो हम तो कोशिश यही करेंगे ना
कि विश्वसनीयता बनी रहे। हमारे मित्र लोग भी अगर कोई वीडियो डालते हैं और सही नहीं लगता उसकी आलोचना कर देते हैं। अब इसमें हमसे नाराज हो जाए कोई, हो जाए करे। तो देखिए अभी आज एक बहुत बड़ा चैनल खबर चला रहा है पेंशनरों के लिए कम्यूटेशन वाला मामला, जो रिस्टोरेशन, जो 10 साल 8 महीने का मामला रामस्वरूप जिंदल ने हरियाणा कोर्ट में शुरू किया। तब वो मामला आगे बढ़ता गया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कई पिटीशन लगी हुई हैं। वो हाई कोर्ट में मतलब राज्य सरकार की, और कैट में कई जगह जो लगी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बम्बई कैट जो है उसने स्टे दे दिया। उसको लोग ऐसे बोलते हैं निर्णय दे दिया। अब निर्णय अगर दे भी देगा तो कैट के निर्णय की क्या अहमियत है भाई? उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा हारा हुआ व्यक्ति या पार्टी। तो कोई मतलब नहीं उस बात को इस तरह से प्रेजेंट करना कि आप अधिकतम वीडियो देखो। और हमारे एक मित्र ने कल बहुत बढ़िया परसों वाले वीडियो में लिखा था कि ये लोग इतना कुछ कर्मचारियों के लिए बोलते हैं, बल्ले बल्ले खुशखबरी, ये उनकी तो लॉटरी खुल गई और उनको इतना तोहफा सरकार की तरफ से कि दूसरे लोग देख देख के महंगाई बढ़ा देते हैं कि कर्मचारी है, अच्छा है तो बहुत पैसा इसे मिल रहा है। जबकि हमने भी बोला था कि इतनी खुशखबरियाँ ये लोग दे चुके हैं कि लाकर छोटा पड़ जाएगा, एक आध कमरा भी भर जाएगा, कहो ओवरफ्लो हो जाए। लेकिन क्या मिला? और दूसरे पल वो आलोचना की, या तो वो तारीफ करेंगे तो वीडियो को लोग देखेंगे, या सरकार की आलोचना करेंगे तो लोग आलोचक लोग देखते हैं। तो कुल मिला के दोनों तरफ से बात गलत है। हम आलोचना करते हैं सबसे ज़्यादा श्रमिक नेताओं की, जिनके जिम्मे कर्मचारी और पेंशनरों की जो मांगे हैं उनको पूरा कराना है। वो सही हैं तो सरकार को दोषी क्यों ठहराएं? अगर सरकार गलत होती तो कम्यूटेशन राजस्थान 13 साल, गुजरात 12 साल, आंध्र प्रदेश 12 साल कर चुका है बिना कोर्ट के। सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि कोर्ट केस उनके खिलाफ है और जेसीएम की जो मीटिंग होती है नेशनल काउंसिल की उसको बाइकाट कर जाते हैं। तो सरकार अगर देना भी चाहता, कोर्ट में डिसीजन है तो कोर्ट केस का इंतजार करना ही पड़ेगा। या तो इधर एक्स पार्टी फैसला हो जाए तो कोर्ट के मामले में लगा दिया जाए कि भाई हमें कोर्ट का मतलब नहीं, फैसला मंजूर है जो हो गया उधर। तो कुल मिला के कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिए गए हैं, तो वो नहीं संभव है। जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में जो कोर्ट केस हैं तो वहाँ तो कम्यूटेशन की अवधि उन्होंने नहीं घटाई है, वो स्टे ऑर्डर है। और स्टे ऑर्डर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? वो पैसा क्या वापस आ गया है? बोलते हैं कटौती बंद हो गई। मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है। बार बार समझा चुके लोगों को। वो लोग तो बरगलाएंगे लेकिन आप लोग तो समझो कोई कटौती वटौती नहीं होती भाई। अगर कोई ऐसा समझता तो हम उसको क्या कहें? कम्यूटेशन का पैसा आपका एक मुश्त गया है 15 साल के लिए, रिस्टोरेशन होना है 15 साल के बाद। अगर ऑर्डर हो जाएगा जब फाइनल तभी वो रिस्टोर होगा, कोई स्टे से रिस्टोर नहीं होने वाला है। अब लोग बोलेंगे गुस्सा करते हैं, गुस्सा आती है ऐसी बातों में कि कटौती बंद हो गई, वो ऑर्डर हो गया। अरे वो चैनल वाले चलाते हैं ताकि आप देखो, खुश हो और उनका चैनल में उनकी कमाई हो। तो भाई अब बिजनेस के लिए तो वो लोग कुछ भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हमें कोई चुटकुला थोड़ी आपको सुनाना। हम अगर रोचक जानकारी भी देते हैं तो उसके पीछे वजह है कि भाई रुचिकर थोड़ा लगे, क्योंकि शक्ल भी हमारी कोई ऐसी नहीं कि हम बना के आए बड़ा गेटअप सेटअप हीरो टाइप का। और दूसरी बात कि भाई उन लोगों का बड़ा लंबा अनुभव, वो उसको वीडियो को एडिट करके बढ़िया जमा के सजा के करते हैं। हम आते हैं सीधे बोलते हैं। अगर बीच बोलने में हमें पता भी लगता है कि हम थोड़ा सा ये सही नहीं बोले, ऐसे नहीं, ऐसे शब्द बोलना था, या जो बात हमको 5 मिनट में पूरी करनी उसके लिए हमें 15 मिनट लग जाते हैं, तो ये है फर्क। एडिट करके अगर बनाए, ये हम काम तब करें जब हमें वाकई में व्यक्तिगत लाभ हो। हम कोई अपने लाभ के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हम ना आप पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कोई अगर चैनल देख रहा है तो हम पे एहसान तो नहीं कर रहा। एक दूसरे का भरोसा है। हम ये वादा करते हैं कि हम आपके भरोसे को नहीं टूटने देंगे। हम थोड़ी देर लगे लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाले फार्मूले पे चलेंगे। हमारे चुनाव की जो पिछले वीडियो हैं अगर कहो तो लिंक में डाल देंगे, लेकिन अगर डालेंगे तो कहेंगे आप अपने फिर वो दिखवाना चाहते हैं। हमने जो भी बातें कही हैं लगातार 5 बार, राजनीति के जो भविष्यवाणियाँ, वो सारी की सारी
किसी भी बड़े से बड़े मीडिया हाउस न्यूज़ चैनल के मुकाबले में बेहतर रहीं। यही नहीं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों से भी बेहतर रहीं। हम तो ज्योतिषियों, क्योंकि कोई ज्योतिष ऐसा नहीं। शेयर मार्केट के बारे में हमने कल ही बोला था और कल ही रिकवरी उनने कर ली। और हमने ये बोला है कि 20 जनवरी तक का इंतजार करो। 20 जनवरी तक अगर सब कुछ रहे और ट्रंप शपथ ग्रहण कर लें, उसके बाद पूरी दुनिया का सिनारियो बदलेगा, आर्थिक भी राजनीतिक भी। और भारत का शेयर मार्केट 1 लाख को टच करेगा। तो 1 लाख को टच करने का मतलब है कि जो भी अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड में, वो पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमने एक बार क्रिप्टो करेंसी की भी चर्चा की थी। अगर कोई चाहेगा तो वो भी बताएं, क्योंकि उसमें बूम आया हुआ है। बिटकॉइन पहली बार 1 लाख डॉलर को टच करने वाली, एक बिटकॉइन 1 लाख डॉलर को। इसी प्रकार से एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो फ्री में मिल सकती है, बशर्ते आप कहोगे तो। नहीं तो कहोगे कोई बिजनेस चलाने के लिए आ गए हो। तो एक बार राजीव पांडे जी ने कहा था, लेकिन दोबारा किसी ने कहा नहीं, इसीलिए हम कहो अपनी एक अलग से बीन बजाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसमें कमेंट्स करें, और अगर शाम तक होगा हम एक वीडियो और डालेंगे अगर समय मिला, और नहीं तो कल अब हम आपसे मिलेंगे और रुचिकर जानकारी के साथ। आज हमने वही आपको दोहरा दिया ABCDEF वाला फीडबैक। कल और बहुत बढ़िया जानकारी देंगे। आज टीवी पे हम भी नजरें जमाए हुए हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि सरकार का आना बेहद ज़रूरी है। एक बात और बता दें, लोग बोलते हैं कर्मचारी नाराज हैं। ये जो बैलेट पेपर होते हैं, कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी होती प्रायः वही लोग देते हैं, या बाहर जिनकी ड्यूटी होती है, नौकरी करते हैं, बैलेट पेपर वो लोग देते हैं। और उसमें भी भाजपा की सरकार जीती थी। तो कर्मचारी नाराज है, लेकिन कर्मचारी नाराज हो के ऐसा नहीं कि गाय नाराज हो तो कसाई के खूंटे पे, कसाई खाने में चली जाए खूंटा छोड़ के, ऐसा नहीं है। कर्मचारी समझदार हैं और यही समझदारी की अपेक्षा करते हैं। भाजपा जो है हम लोगों की उपेक्षा कर सकती, लेकिन हम लोगों की दुश्मन नहीं है, यानी देश की दुश्मन नहीं है, ये ध्यान रखना। और बाकी इंडिया अलायंस देश से दुश्मनी निर्वाह कर रहा। राहुल गांधी साल में 3 बार हिंडनबर्ग, कहीं सोरोस और कहीं अन एजेंसी, कहीं स्टेटमेंट दिला के, कोई खबर बना के जो है शॉर्ट सेलिंग करके तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का बहुत सारा पैसा डूब जाता है। अडानी का तो 2.5 करोड़ डूब जाता है तो वो रिकवर करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी कितना भी दुबला होगा, चूहा से तो तगड़ा ही रहेगा, या भैंसे से। लेकिन एक गरीब आदमी का तो मनोबल गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। बहुत गलत काम करते हैं। और कुछ नहीं, अडानी तो धीरे धीरे रिकवरी कर ही लेगा, क्योंकि सब फर्जी खबरें रहती हैं। तो खैर, आप कमेंट्स जरूर करें कि आज का कैसा लगा, क्योंकि सभी दर्शक जो भी हैं उनको हमने इसमें कवर किया। अब कौन से दर्शक इसमें बढ़िया कमेंट्स करेंगे उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी चीज़ें एक जैसी। हम तो आके सामने बोलना शुरू करते हैं, और जो भी बोलते हैं अपनी तरफ से टाइम थोड़ा ज़्यादा लेके भले बोलें, लेकिन तथ्यात्मक होगा, सत्य होगा, अंततः वही होता है। तो नमस्कार।